जंगल की रात। सर्दियों की रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था। चार दोस्त राजेश, महेश, सुरेश और हर्ष शहर की भीड़ से दूर रोमांच की तलाश में निकले थे। उन्होंने तय किया कि इस बार वे किसी पुराने जंगल में कैंपिंग करेंगे। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर जाल की तरह बुना हो। हवा में अजीब सी नमी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और कभी-कभी झाड़ियों में कुछ हिलने की आहट सुनाई देती थी। राजेश ने कहा, "यह जगह सच में डरावनी है, लेकिन मजा आएगा।" महेश ने हंसते हुए कहा, "डरपोक मत बनो, हम सब साथ हैं।" उन्होंने जंगल के बीच एक खुली जगह चुनी और वहां आग जलाई। आग की लपटें ऊपर उठीं और थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। सबने खाना निकाला और बातें करने लगे। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। चारों ने टॉर्च निकाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरह से धुंधली हो रही थी। तभी सुरेश ने देखा कि पेड़ों के बीच कोई परछाई हिल रही है। उसने कहा, "देखो वहां कोई है।" सबने ध्यान से देखा, लेकिन परछाई गायब हो गई। अचानक जंगल में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। महेश ने कहा, "शायद कोई और कैंपिंग कर रहा होगा।" लेकिन आवाज पास आती गई और फिर अचानक गायब हो गई। राजेश ने देखा कि जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। वे सब डर गए, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, "जो भीतर जाएगा वापस नहीं आएगा।" हर्ष ने मजाक में कहा, "चलो देखते हैं अंदर क्या है।" जैसे ही वे अंदर गए, वहां की हवा भारी हो गई। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने थे। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक औरत का साया दिखा। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, "तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।" सुरेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे सब अंदर फंस चुके थे। आत्मा ने कहा कि जो भी बाहर निकलना चाहता है, उसे एक खेल खेलना होगा। खेल था, हर किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। राजेश के सामने उसके बचपन का डर आया, अंधेरे में दबा हुआ चेहरा। महेश को सांपों से घिरा हुआ दिखा। सुरेश को पानी में डूबते हुए महसूस हुआ। हर्ष को अपने ही मृत शरीर का दर्शन हुआ। आत्मा ने कहा, "तुम चारों में से एक को बलि देनी होगी, तभी बाकी तीन बाहर जा पाएंगे।" सब एक दूसरे को देखने लगे। डर और शक ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया। आखिरकार महेश ने सुरेश को धक्का दे दिया। सुरेश मंदिर के बीच बने गड्ढे में गिर गया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। दरवाजा खुल गया। राजेश, महेश और हर्ष बाहर भागे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ काले हो चुके थे, आसमान लाल था और जमीन पर सुरेश का खून फैला हुआ था। आत्मा की आवाज फिर गूंजी, "तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया। अब तुम तीनों हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे।" अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पाया कि उनके चेहरे धीरे धीरे उसी आत्मा जैसे हो रहे थे। वे भागने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी मंदिर की ओर वापस ले जाता था। रात लंबी होती जा रही थी। कभी उन्हें लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कभी लगता कि पेड़ों की शाखाएं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हर्ष ने कहा, "हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे।" राजेश चिल्लाया, "चुप रहो, हमें कोशिश करनी होगी।" लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है, बल्कि आत्माओं का भी है। हर जगह से फुसफुसाहटें आती थीं, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़े की कराह। हर्ष ने कहा, "यहाँ पहले भी लोग आए होंगे और शायद कभी लौटे नहीं।"
जैसे जैसे रात बीतती गई उनकी हालत बिगड़ती गई। भूख, प्यास और डर ने उन्हें कमजोर कर दिया। महेश ने कहा, अगर हम बलि फिर से दें तो शायद बाहर निकल पाएं। राजेश ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो, हम पहले ही सुरेश को खो चुके हैं। लेकिन आत्मा की आवाज फिर आई, एक बलि और, तभी मुक्ति। अब तीनों में शक और डर इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर ही शक करने लगे। राजेश ने महेश को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हर्ष ने बीच में रोक लिया। तीनों में लड़ाई होने लगी। अचानक मंदिर की जमीन फट गई और उसमें से हाथ निकलने लगे। वे हाथ सुरेश के थे, जो अब आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें यहां रोकूंगा। तीनों चीखते हुए भागे, लेकिन रास्ता फिर से उसी मंदिर में जा मिला। अब उन्हें समझ आ गया कि ये जंगल श्रापित है, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। आज भी कहते हैं कि उस जंगल में रात को अगर कोई जाता है तो 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, राजेश, महेश और हर्ष की। वे हर आने वाले से वही सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपने दोस्त की बलि दोगे? और जो भी हां कहता है वो कभी वापस नहीं लौटता।